सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। पहला जो प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का, वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न अमूमन हर परीक्षा में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिछले साल का जो एग्ज़ाम है उसमें ये प्रश्न जो है वो 1 नंबर में पूछा गया था। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। पिछले साल का ये प्रश्न पत्र है। देखिए, माध्यमिक परीक्षा 2023 में पहला जो प्रश्न है वो आया था 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। यानी इसके पहले आपको गुणनखंड करने हैं, फिर वो सभी 2 होंगे तो 2 की घातें कितनी होंगी ये इसमें बताना था। अगर घातों का पूछते हैं तो आसान प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सीधा ही पूछें कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो थोड़ा ऐसा टफ टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपको मैं 196 के भी गुणनखंड करके दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं। अब जिनमें इकाई का अंक सम संख्या हो, जैसे 140 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, और 0 क्या है, एक सम संख्या। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जिनको नहीं पता है तो वो देख लीजिए। सम संख्या होती हैं 0, 2, 4, 6, 8, यानी जो 2 के पहाड़े में आती हैं वो संख्याएं सम होती हैं। 2 का पहाड़ा ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो अब इकाई का अंक 0 यानी सम संख्या है तो ये 2 से भाग जाएगा। अब कई बच्चों को ये होता है कि मैडम हम जल्दी जल्दी 2 से कैसे भाग करेंगे, है ना। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आप इतने भाग करोगे, जैसे 140 को पहले 2 से किया, फिर 70 को 2 से करना पड़ेगा, आगे आगे भाग करने पड़ेंगे, तो दिक्कत आती है। आपको मैं तरीका बता देती हूँ। देखिए, आपको सीधा 140 लिख लेना है इस तरीके से। अब देखना है 14 जो है, हमें ये पता है कि इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब हमने 2 से भाग देना है। अब 2 के पहाड़े में क्या 14 आ रहा है, यस आ रहा है, तो 14 कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। और इकाई का अंक 0 है तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 70 आ गया तो 70 में वापस इकाई का अंक 0 है, जो कि एक सम संख्या है, तो ये वापस जो हम 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो कैसे देंगे, देखो 70 है, 2 से भाग जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं, तो हम देखते हैं 7 से छोटी संख्या क्या है, 6 है, और 6 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ लिख लो और यहाँ पे शेषफल लिख लो। तो 7 में से 6 माइनस किए तो 1 बच गया, और ये 0 अगर इसके साथ जुड़ गया तो ये 10 बन गए। और 10 जो है वो 2 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। तो ये कितना आ गया है, 35 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। और अब 35 तो सबको पता होना चाहिए कि 5 के पहाड़े में 7 नंबर पर आता है। आपको अगर पहाड़े जो हैं वो ढंग से 12 तक भी याद हैं, 12 या 15 तक भी, तो आप अभाज्य गुणनखंड या जो भी 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन वो टिप्स पे होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 70 किस पहाड़े में आ रहा है, तो 70 अगर हम काटेंगे तो इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। इस तरीके की जो ट्रिक्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 35 जो है वो 5 के पहाड़े में 7 नंबर पर आता है। अब अभी जो घातों वाला हम 196 की बात करें तो उसमें इस तरीके से घात बनेगी। तो इसमें 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो ये घात बन गई। ठीक है, अब देखिए 156, तो 156 में भी आपको दिख रहा है इकाई का अंक 6 है, जो कि एक सम संख्या है। तो पहले 2 से भाग करेंगे, तो इस तरीके से आप भाग कर लीजिए। 14, 15 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 14 आ रहा है, तो 14 कितने नंबर पर आता है, 7 पर। जब 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। और 16 जो है वो 2 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है, 8 पर, तो ये 78 आ गया। इस तरीके से अब 78 में भी इकाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो ये वापस 2 से कटेगा, वापस ये 2 से कटता है। तो देखिए इस तरीके से हम काट सकते हैं। जैसे ये 7 है, 7 आता नहीं 2 के पहाड़े में, 6 आता है, 6 कितने नंबर पर आता है, 3 पर। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 और 8 जुड़ जाएंगे तो 18, और 18 कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 39 आ गया, यानी 39 आ गया। अब 39 जो है वो 13 के पहाड़े में 3 नंबर पर आता है। तो ये आपको इस तभी याद रहेगा, ध्यान रहेगा, जब आपको पहाड़े जो है अच्छे से लर्न है। ठीक है, याद करने आपको। अब 2 जो है
वो कितने बार हो गया, 2 बार, 13 और 3। इस तरीके से आपको लिखना है। 10th क्लास के स्टूडेंट जो हैं, अभी आपकी दिवाली की हॉलीडे चल रही हैं, तो 1 से लेकर 15 यानी 2 से 15 तक जो टेबल हैं वो ढंग से याद कर लेने हैं आपको। अगर वो याद हो जाएंगे तो सारे जो क्वेश्चन है वो ईजिली आपके हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जिनमें ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक जो है वो एक सम संख्या ना होकर एक विषम संख्या हो। तो देखिए, अब इसमें 5 है तो 5 सम संख्या तो है नहीं। अगर कोई संख्या सम संख्या नहीं है, विषम है, तो उसमें हमें 2 से भाग नहीं देना। वो हमें पता है कि उन्हीं संख्याओं का 2 से भाग जाता है जिनमें इकाई का अंक जो है वो सम संख्या हो। अगर इकाई का अंक जो है वो सम नहीं हो तो आपको 3 से भाग देना है, और अगर 3 से भाग ना आए तो 5 से भाग हमें करके देखना है। अब 3 से भाग कर रहे हैं तो देखिए, इस संख्या को 3 से भाग करना है। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, इधर डायरेक्ट हमें भाग नहीं करना। तो पहले देखो, 3 के पहाड़े में 3 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर लगता, देखिए नहीं विच। और 8 जो है वो 3 के पहाड़े में, सारी वीडियो खराब कर देंगे गंदे बच्चे। 8 जो है 3 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है, 8 आता नहीं, लेकिन 8 से छोटी संख्या क्या है, 6 है। और 6 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। ठीक है, अब 8 में से 6 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2। और 2 यहाँ पर भी है तो 2 और 2 कितने हो गए, 22। अब 22 से छोटी संख्या 3 के पहाड़े में क्या आती है। देखिए, इस तरीके से आप साइड में पहाड़ा लिख सकते हैं। जिनको समझ नहीं है, ये मैं उनके लिए लिख रही हूँ, जिनको बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि हम इसको कैसे करें, उनके लिए ही समझाया जा रहा है। देखिए, पहले 3 1 नंबर पर आ गया, फिर 8 आता नहीं, लेकिन 6 आता है। तो 6 कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। ठीक है, ये 2 नंबर लिख दिया मैंने। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएंगे। अब ये वाला 2 और ये वाला 2, 22 बन गए। 22 से छोटी संख्या क्या है, 21। 21 कितने नंबर पर आता है, 7 पर। 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 बच गया। 1 के साथ ये 5 जुड़ा तो कितने बन गए, 15। और 15 जो है वो 3 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, 1275 आ गया। अब वापस 1275 को देखेंगे कि कौन से पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में कट जाएगा ये। तो वहीं 3 के पहाड़े से देख के देखेंगे, 12 जो है वो 3 के पहाड़े में कितने नंबर पर आया, 4 पर। 7 आता नहीं है, लेकिन 6 आता है। तो 6 कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। यहाँ से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 15। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 दूनी 6 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 425। अब 425 जो है उसे हमें चेक करना है कि क्या 3 के पहाड़े से कटेगा। तो देखिए, 3 एकम 3, 1 आ गया, फिर 1 और 2 12, 12 4 नंबर पर आता है, लेकिन 5 जो है वो नहीं कटेगा। इस तरीके से ये पहाड़े में नहीं आएगा। फिर हम 3 के बाद 4 से चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 एक सम संख्या है, इसलिए। तो 5 से चेक करेंगे। जब इसको 5 से चेक करोगे तो 5 8 5 40 होता है। फिर 40 में से 42 घटाएंगे तो 2 2 और 5 25 बन जाएंगे। और 25 कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। तो 85 आ जाएगा। फिर 85, तो 85 जो है वो 17 के पहाड़े में 5 नंबर पर आता है। जिनको 20 तक टेबल याद हैं तो वो आसानी से इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप भाग देकर देख सकते हैं। और भाग देने में भी इतनी दिक्कत नहीं आती है। थोड़े समय के बाद अगर आप 5-10 प्रश्न करेंगे तो आपके माइंड में ये सेटअप होने लग जाएगा कि हाँ, ये संख्या इतने नंबर पर आती है। ठीक है, तो अब 3 कितनी बार आ गया, 2 बार। और 5 कितनी बार आ गया, 2 बार। इसको घातों के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 5 से भाग जाएगा तो 1 1। फिर अब इसका पता नहीं चलेगा कि ये विषम संख्या है, तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक 1 है, अमूमन 3 से या 7 से या फिर 9 से इस तरीके से कट सकती हैं। तो हम चेक करेंगे 7 से। 7 से चेक किया तो 143 आ गया। अब यहाँ पे 11 आ गया। अब 11 तक अगर आप भाग चेक करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 संख्याएं ऐसे लिखी हों साइड वाली, जैसे 1 और 3, और बीच में उनका योग हो 4, है ना, 3 और 1 का योग 4 हो गया। ऐसी संख्याएं हमेशा जो है वो 11 के पहाड़े से कटती हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक करके थोड़ा सा दिखाती हूँ, देखिए कैसे करती हैं। अभी हम 11 के पहाड़े की बात करते हैं। जैसे देखिए, 11 गुणा 11
कितने हो गए 121। देखिए साइड में एक एक है और बीच में उनका जोड़ है, यानी 11 के पहाड़े में सिर्फ वही संख्याएं आती हैं जिनकी साइड वाली संख्याओं का योग जो है वो बीच में आए। जैसे 11 को 12 से गुणा किया तो कितने आए 132, तो 1 और 2 का योग कितना है 3 है। अब 13 से करके देख लें तो 143 जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो 1 और 3 का योग कितना हो गया है 4 हो गया। फिर 14 से बात करेंगे तो 1 और 4 का योग कितना हो गया 5 हो गया। फिर 15 से करेंगे तो 1 और 5 का योग कितना हो गया 6 हो गया। फिर 16 से गुणा करेंगे तो 1 और 6 का योग 7 हो गया। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें अंतिम और प्रथम जो अंक हैं उनका योग जो है वो बीच वाला अंक आ जाए तो वो संख्याएं हमेशा जो है वो 11 के पहाड़े से कटती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 से कट जाएगा, फिर 11 से इसको भाग देंगे तो 11 एकम 11, और 11 को 14 में से माइनस करेंगे तो 3, 3 और 3 33, और 33 कितने नंबर पर आता है 3 पर। तो इस तरीके से हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।